नमस्कार। स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 के 10वें पाठ झांसी की रानी इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कविता से सबसे पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, इस पंक्ति में लेखिका ने झांसी के राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत किया है। इस पंक्ति से संबंधित दूसरा प्रश्न है, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में काली घटा घिरने की बात की गई है। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई। दूसरा, राजा के मरते ही झांसी लावारिस हो गई। आइए कविता से अब दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। कवित्री के अनुसार तब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ऐसा लगता था मानो पूरा देश ही बूढ़ा हो गया है। परंतु ऐसे वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया। उनकी इसी वीरता ने सबके मन में एक नया उत्साह भर दिया था। तब इस गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए बूढ़े भारत माँ में रानी लक्ष्मीबाई ने एक नया उत्साह और वीरता फूंक दी, यानी कि नई जवानी दे दी। आइए पाठ के अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में छबीली नाम से पुकारा करते थे। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। वे नाना साहब की मुँहबोली बहन थी। वह बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु असमय उनके पति की मृत्यु होने के कारण अंग्रेज झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से किस प्रकार भिन्न था? उनकी उम्र के बच्चे खिलौने से खेलते थे, परंतु वह हथियारों से खेलती थी। वे बचपन से युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। इस प्रकार उनका बचपन हम बच्चों से अलग था। आइए कविता से अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुष के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, रानी की इस कहानी में निम्नलिखित वीर पुरुषों के नाम आए हैं: नाना धुंधु पंत, अहमद शाह मौलवी, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, ठाकुर कुंवर सिंह इत्यादि। इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियां हैं: चित्तूर की रानी चेन्नम्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख इत्यादि। आइए अब अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव से स्वतंत्र होने की भावना जागी।
परंतु संगठन का अभाव और आपसी फूट आदि के कारण आंदोलन सफल ना हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी रानी लक्ष्मीबाई और अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया है। अनुमान और कल्पना से अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, झांसी की रानी एक महिला होते हुए भी पुरुषोचित गुण, साहस, वीरता, युद्ध कला आदि गुणों से युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अतः सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के इसी साहस, शौर्य तथा वीरता का परिचय कराने के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। आइए अब कविता में खोजबीन से कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम लिखो। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, आजकल निम्न हथियार प्रयोग में लाए जाते हैं: बंदूकें, टैंक, तोप, मिसाइल, पनडुब्बी हवाई जहाज, समुद्री जहाज, परमाणु अस्त्र आदि आजकल के हथियार हैं। आइए अब खोजबीन से दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, रानी लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है, पता करो। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, भारतीय सेना में तीनों सैन्य दल, जल, थल और वायु सेना में लड़कियों की संख्या दिखाई देती है। आज वे इन सेनाओं के उच्च पदों पर कार्यरत हैं और वीरांगनाएं कहलाती हैं। आइए अब पाठ में भाषा की बात के कुछ प्रश्नों को करते हैं। नीचे लिखे वाक्यांशों, वाक्य के हिस्सों को पढ़ो। झांसी की रानी, पेड़ की छाया, मील का पत्थर, मिट्टी का घरौंदा, ढाक के 3 पात, रेशमी के बच्चे, प्रेमचंद्र की कहानी, नहाने का साबुन, बनारस के आम। का, के और की 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। वाक्यों से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, का प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है, जैसे कि मिट्टी का घरौंदा। घरौंदा का संबंध मिट्टी से बताने के लिए यहाँ पर का प्रयोग हुआ है। मील का पत्थर, पत्थर शब्द एक वचन है, उससे पहले का प्रयोग हुआ है। अगला है नहाने का साबुन। साबुन एक वचन है, इसलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ है। अब हम के प्रयोग को देखेंगे। के का प्रयोग बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है, जैसे कि रेशमा के बच्चे। बच्चे बहुवचन हैं, अतः बच्चे से पहले के शब्द का प्रयोग हुआ है। बनारस के आम। आम बहुवचन शब्द है, अतः उसके पहले के शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ढाक के 3 पात। 3 पात बहुवचन शब्द है, अतः उसके पहले के शब्द में के शब्द का प्रयोग हुआ है। की का प्रयोग स्त्री सूचक संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग हुआ है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। झांसी की रानी। रानी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उससे पहले की का प्रयोग हुआ है। पेड़ की छाया। छाया शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पहले की शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हमने झांसी की रानी इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी के लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।